Direct heating plant, there are two types of direct heating plant, इंजेक्शन टाइप और इन्फ्यूज़न टाइप। दो टाइप के प्लांट हैं, एक है इंजेक्शन टाइप और दूसरा इन्फ्यूज़न टाइप। इंजेक्शन टाइप प्लांट प्रोसेसिंग इज थ्रू स्टीम इनटू मिल्क अरेंजमेंट। प्रोसेसिंग इज थ्रू स्टीम इनटू मिल्क अरेंजमेंट। इंजेक्शन टाइप प्लांट में प्रोसेसिंग कैसी होती है, स्टीम और मिल्क अरेंजमेंट होता है। आगे देखते हैं किस टाइप का। स्टीम इंजेक्टर इज द हार्ट ऑफ दिस प्लांट। इस प्लांट में क्या होता है, स्टीम, ये जो देख रहे हैं आप स्टीम इंजेक्शन वाल्व है, ये प्रोडक्ट इन हो रहा है, प्रोडक्ट आउट हो रहा है। ये फिगर में देखिए, प्रोडक्ट इन हो रहा है, प्रोडक्ट आउट हो रहा है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्टीम को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टीम इंजेक्टर इज द हार्ट ऑफ दिस प्लांट। Preheated milk at 80 to 90 degree centigrade enters the injector nozzles from one side. Steam is slightly higher pressure enters the injector from the other side. टेम्परेचर कितना रख रहे हैं मिल्क का, 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। प्री हीट कर देते हैं मिल्क को प्री हीट कर दिए। उसके बाद में स्टीम इंजेक्टर इज द हार्ट ऑफ प्लांट। प्री हीटेड मिल्क ऑफ 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड enters the injector nozzle from one side. Steam is slightly higher pressure enters the injector from the अदर साइड। और ये थोड़ा सा हायर प्रेशर पे स्टीम हम इंजेक्ट करते हैं। एज द स्टीम मिक्सेस विथ मिल्क, जैसे ही स्टीम मिल्क के साथ मिक्स होती है, स्टीम कंडेंस्ड एंड द प्रोडक्ट इज रैपिडली हीटेड। और प्रोडक्ट क्या होता है, रैपिडली हीट होता है। स्टीम की जो हीट है वो किसको मिल जाती है, मिल्क को मिल जाती है। और स्टीम क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। रैपिड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एयर इन होल्डिंग ट्यूब। रैपिड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ air in holding tube. Air in holding tubes results in improper heating, ठीक है। अगर improper heating होगी तो एयर आ जाएगा ट्यूब के अंदर। बैक प्रेशर is maintained on the discharge side. Back pressure ensures that product does not boil in holding tube. Boiling may result in falling and improper heating of milk. Several design of injector are available. अब है infusion type. Infusion type में देखते हैं, in this system milk is heated by milk into steam arrangement. इसमें भी milk और steam का arrangement है। ये है infusion chamber देख रहे हैं आप, ठीक है। प्रोडक्ट ऊपर से हम एक फुहार के रूप में या फॉग जिसको बोलेंगे या स्मॉल ड्रॉपलेट के रूप में हम उसको क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं, ठीक है। और जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं और स्टीम यहाँ से हम, ये जो रेड वाला नोजल दिख रहा है उससे स्टीम को इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। और ये कूल्ड वॉल है सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं, कूल्ड वॉल कोन शेप में जो दिख रहा है आपको। तो इसको देखते हैं हम। द प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर फिल्ड विथ पास्चराइज्ड स्टीम। मिल्क एंटर्स द चैम्बर फ्रॉम द टॉप। मिल्क कहाँ से, टॉप से एंटर करता है। देयर आर टू अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क। इन द फर्स्ट टाइप मिल्क flow to a hemispherical ball with loose circular disc closing the top. When the bowl is full, milk overflows and falls in droplets through the steam environment. In an alternative arrangement, milk flows through a series of parallel and horizontal distribution tubes. These tubes have
slits along the bottom and milk flows like a thin film through the chamber. As milk reaches the bottom of the chamber, जैसे ही मिल्क बॉटम में चैम्बर के बॉटम में जाता है, इट इज़ heated to desired temperature. This system is particularly suitable for thicker liquid. जो ये सिस्टम थिकर लिक्विड के लिए ज़्यादा उपयोगी है. एंड फॉर लिक्विड सस्पेंडेड विद स्मॉल चंक्स. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम में देखते हैं. ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन डायरेक्ट टाइप हीटिंग सिस्टम, कंडेंसिंग ऑफ स्टीम कमिंग इनटू प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट रिजल्ट इन डायल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट. अगर जो भी स्टीम जो है मिल्क के कांटेक्ट में आती है, प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होगा, डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम में क्या होगा, जो स्टीम है वो डायलूट कर देगी प्रोडक्ट को, क्योंकि कंडेंस हो जाएगी. टू रिमूव दिस एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट, कूलिंग इज डन इन एन एक्सपांशन कूलिंग वेसल. तो इसको हम अगर एक्सेस वाटर को हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपांशन कूलिंग वेसल लगाना पड़ेगा. इन एक्सपांशन वेसल along with the evaporating water, incondensable gases and undesirable flavor volatiles produced during heating are also removed. The product therefore tastes better. Steam injection induces formation of casein arrangement which give chalky or astringent mouthfeel to the product. Aseptic homogenizer, which can safely homogenize the product after final heating section, is generally preferred with direct heating system to overcome such defect in the product. Rate of heating is very high. ठीक है, तो एक ही डिसएडवांटेज है इसमें कि जब हम स्टीम को डायरेक्ट प्रोडक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, स्टीम कंडेंसेशन होता है और प्रोडक्ट डाइल्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. थिक विस्कस लिक्विड कैन ऑल्सो बी इजीली प्रोसेस्ड. डिपॉजिट फॉर्मेशन इज मिनिमम, हेंस प्लांट कैन बी ऑपरेटेड फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट cleaning. Undesirable flavor are removed during flash cooling. Oxygen is removed during cooling, hence oxidized flavor defect are delayed during storage. Cost of processing per unit volume of milk is high, requires additional equipment. ठीक है. Indirect type heating system. There are three type of indirect heating system: plate heat exchanger, tubular heat exchanger और scrapped surface heat exchanger. ये इनडायरेक्ट टाइप हीटिंग सिस्टम है तीन. ठीक है. अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग सिस्टम. तो ये प्लेट हीट एक्सचेंजर समझाने का नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं, सिर्फ इसके नाम देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन अगर आया क्वेश्चन पे लिख सकते हैं. प्लेट हीट एक्सचेंजर, ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर और स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर. Advantages and disadvantages of indirect heating system. It is simple in design and requires less pumps and controls. It can regenerate 90% of the thermal energy requirement. It does not require aseptic homogenizer, which is very costly. It does not require culinary steam and therefore a special type of boiler. The indirect type plant is less noisy. It requires a low initial capital and operational cost is also comparatively less. In indirect type heat exchanger rate of heat transfer is low. इसका डिसएडवांटेज क्या है, इनडायरेक्ट टाइप में इस जो हीट ट्रांसफर रेट है वो लो होता है. मोर हीट लोड रिजल्ट इन लेस एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट क्वालिटी. Deposit formation is more and therefore plant requires frequent cleaning. प्लांट को हमको
ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है फ्रिक्वेंटली, है ना। ये इसका एक डिसएडवांटेज, क्यों? क्योंकि डिपोजिशन ज़्यादा होता है इस पर। फॉर रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम मिल्क एडिशनल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये एक तो एडवांटेजेस क्या है, ये डिज़ाइन में सिंपल होता है, लेस पंप की ज़रूरत होती है, लेस कंट्रोल की ज़रूरत होती है, इसका एडवांटेजेस। इट कैन रीजनरेट 90% ऑफ द थर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये रीजनरेट कर देती है थर्मल एनर्जी। इट डज नॉट रिक्वायर एसेप्टिक होमोजेनाइजर, इसमें एसेप्टिक होमोजेनाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।